नमस्कार दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग महसूस करते हैं कोई एक लफ्ज़ जो है वो एक बेमानी सा लफ्ज़ हमारे बातचीत का संवाद का विषय कैसे बन गया, हम लोग कई बार इस पे सोचने लगते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जिस शब्द को हम बेमानी मानते हैं वो बड़ा मानीखेज होता है और कुछ एक मनस्थितियों को, कुछ एक स्टेट ऑफ माइंड को वो शब्द जो है बड़ा एक्सप्रेस करता है अपने तौर तरीके से। और आज जिस शब्द की मैं आपसे थोड़ी-सी बात करने वाला हूँ, वो शब्द आपकी और मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। लेकिन हमने कभी उसके पीछे क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, शब्द कहाँ से ये आया था, कैसे घुस गया, इस बात का हमने कभी एहसास नहीं किया। और मैं जिस शब्द की बात आज आपसे साझी करना चाहता हूँ, वो शब्द है बोर्डम। अब बोर्डम जो है वो अंग्रेज़ी भाषा का शब्द नहीं रहा। हिंदी और उर्दू में उसको बोरियत के नाम से भी इस्तेमाल किया जाने लगा है और कमोबेश अब ये चीज़ छिन भिन सी हो गई है कि ये मूल रूप में किस भाषा का शब्द है, ये बात अब तयशुदा नहीं रही। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो दूसरी भाषाओं में घुस जाते हैं तो निकलने का नाम नहीं लेते, उसी भाषा का हिस्सा बन जाते हैं। बहुत सारे शब्द उनके बारे में फिर बाद में बात करेंगे, लेकिन आज इसी पर अहमियत इसी को दें। और शब्द है बोर्डम। जैसे मैंने आपसे कहा, बोरियत जिसे आप कहते हैं। मित्रों, बोर्डम या बोरियत जो है ये ऐसा नहीं है कि एक शब्द का प्रयोग जो है अभी हाल ही की देन है। अक्सर लोग कहते हैं कि ये कोरोना काल में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ कि जब भी लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए या कैद होने पर मजबूर हो गए या स्वयं अपनी इच्छा से ही अपने आप को उन्होंने क्वारंटाइन में क्वारंटाइन में दाखिल कर लिया अपने आप को। यह बात अलग है कैसे किया, क्या किया, मजबूरी वश हुए या किसी मेडिकल एडवाइस पे हुए, ये बातें अलग अलग किस्म की हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इसका प्रयोग और इसका एहसास पिछले डेढ़ साल में काफ़ी ज़्यादा लोगों को हुआ। अगर कोई शेयर होल्डर है तो उसने ये महसूस किया, यार बोर हो गए, ना को ख़रीद ना फ़रोख्त, दोनों चीज़ें नहीं हो पा रही। और अगर दुकानदार है तो वो भी निठल्ला बैठा है या आधा वो शटर खोल के बैठा है कि कोई ग्राहक नहीं है और फिर भी बैठना है। और ये सारी चीज़ें जो है ज़िंदगी एक ऊब की मानिंद हमारे सामने आने लगी। लेकिन इस शब्द का थोड़ा सा इतिहास भी है, उसको थोड़ा सा खंगाल लीजिए, अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत सारी दिलचस्प बातें हैं इस शब्द की पृष्ठभूमि में। इसका प्रयोग जो है सबसे पहली बार जो है वो लगभग 1852 में माना जाता है, जब चार्ल्स डिकन्स ने अपनी एक किताब दी और उस किताब में इस शब्द का प्रयोग किया। तो ये माना जाता है कि अगर चार्ल्स डिकन ने 1852 में इस शब्द का प्रयोग किया तो उससे पहले भी रहा होगा। शब्द रहा या नहीं रहा, लेकिन इसका एहसास ज़रूर रहा और इसका एहसास लगभग सभी पौराणिक ग्रंथों में कहीं ना कहीं मिल जाता है। मसलन बाइबल में जब आप एडम और ईव की बात करते हैं या ईसाई धर्म में एडम और ईव की बात करते हैं, तो उस वक्त ये है कि जब एडम अकेला ज़िंदगी से ऊब गया तो ईव जो है उसका प्रवेश होता है। ईव उसकी बोर्डम को, उसकी ऊब को न्यूट्रलाइज करती है और कुछ दिनों के बाद फिर दोनों ऊब जाते हैं और उसके बाद ऊब जो है उनको भटकाती है और उसके बाद फिर आगे संतानें पैदा होती हैं। संतानों की वजह से वो ऊब फिर टूटती है, बोर्डम फिर थोड़ी देर के लिए टूटती है, लेकिन मूल रूप से धीरे धीरे वो विरक्ति की ओर जाते हैं। ये एक कथा है। और इसी का दूसरा उल्लेख जो है हमारे पौराणिक ग्रंथों में प्रलय की जो परिकल्पना है उसके बीच में भी छिपा हुआ है। जब ये कामायनी प्रसाद जी ने एक पौराणिक आख्यान को लेकर रची तो मनु को सबसे पहले आदिम मानव बताया गया कि आदि मानव के रूप में सामने हमारे आता है। उसका वर्णन बड़े अच्छे ढंग से प्रसाद जी ने किया है कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था। प्रलय प्रवाह, ऊपर हिम था, नीचे जल था, एक सघन था, एक तरल और एक तत्व की ही प्रधानता कहो उसे जड़ जा चेतन। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी उद्वेलित करती हैं। मनु आरंभ में
जब सामने आता है विश्व के मंच पर, इस सृष्टि के मंच पर, तो उस वक्त उसके ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती। जब धीरे धीरे श्रद्धा से उसका मेल होता है, श्रद्धा उसको मिलती है, तो उसे लगता है कि ज़िंदगी में कुछ जीने के लायक भी है। ऊब जो है मनु की अकेलेपन की, धीरे धीरे वो डाइल्यूट होने लगती है, वो तरलीकरण उसका होने लगता है। और श्रद्धा के साथ संबंधों के बाद जब दोनों उभरने लगते हैं, तो उस वक्त दोनों के संतान के रूप में मनु का प्रवेश होता है, जिसे मानव भी कहा गया है। लेकिन इसके बाद भी एक ऊब को तोड़ते तोड़ते मनु जो है आखिर में इड़ा के साम्राज्य में जा पहुंचता है। इड़ा एक सिंबल है, एक प्रतीक है बुद्धि का। उसके साम्राज्य में जा पहुंचता है। वहाँ इड़ा को बहुत कुछ, वो जिंदगी के राज परिवार को, राज सत्ता को चलाने के सूत्र अपनी विद्वत्ता से बताने का प्रयास करता है। लेकिन वो अपने इस प्रयास में इतना ज़्यादा लीन होने लगता है कि धीरे धीरे लोग उससे उबने लगते हैं, इड़ा भी उब जाती है, और उसके बाद वो वहाँ से पलायन पर विवश हो जाता है। तो एक लंबी कहानी, और अंत में ये है कि उसको सच्चित और आनंद की प्राप्ति जो है वो एक लक्ष्य पर, एक बिंदु पर जाकर होती है। तो कथा पौराणिक हो या बाइबल में से ली गई हो, दोनों का मकसद एक ही है कि व्यक्ति जो है धीरे धीरे, जब तक आगे सृजन नहीं करता तब तक वो ऊबने लगता है ज़िंदगी से। ऊब जो है धीरे धीरे, जिसे आप बोर्डम कहते हैं, जिसे आप बोरियत कहते हैं, वो धीरे धीरे उसके जहन में घर करने लगती है। तो इसका प्रयोग मित्रों आम तौर पर अब होने लगा है बहुत ज़्यादा। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि बर्ट्रैंड रसल ने भी इस शब्द का प्रयोग अपने ढंग से किया, इसकी व्याख्या की। बहुत सारे दार्शनिकों ने इस पर शोध कार्य भी किया। बहुत सारे जो साइकेट्रिस्ट या मनोविश्लेषक या मनोचिकित्सक वर्ग के लोग थे, उन्होंने भी वार्निंग दी, चेतावनी दी कि बोर्डम को ज़्यादा हावी मत होने दीजिए, वरना अगर ज़िंदगी में आपके बोर्डम घर कर गई तो आप अल्कोहलिज्म की ओर जाएंगे, नशों की ओर जाएंगे, और ईटिंग के डिसऑर्डर, आप वक्त बेवक्त खाने की ओर जाएंगे। समय की पाबंदी खाने पे नहीं रहेगी, और जब खाएंगे तो वो वक्त के अनुकूल और अपने शरीर के अनुकूल नहीं खाएंगे, क्योंकि आप ऊब कर जो भी चीज़ चलती है, आप सभी प्रकार की मान्यताओं, सभी प्रकार के बंधनों को तोड़कर आप ऊब से उबरने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऊब जो है इस तरह से मिटती नहीं है, और ये ज़िंदगी जो है बहुत अजीब ढंग से बीतती है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो विभिन्न दार्शनिकों ने, रसेल ने और बाकी दार्शनिकों ने जो व्याख्या दी है, वो ये कहा है कि अगर आप अपने आप को सृजन में व्यस्त कर लेंगे, सृजन का मतलब ये नहीं कि गज़ल लिखना या कविता लिखना या शायरी करना, सृजन का मतलब यह है कि कुछ भी करना। आप जब कर्म की ओर उन्मुख होते रहेंगे, और कर्म की सबसे बड़ी एक थ्योरी ये है कि कर्म की दुनिया में नई नई चीज़ें सामने आती हैं। ये सृष्टि विभिन्न प्रकार के अंतर्द्वंद्वों को लेकर चलती है, और जब आप इस पर अपनी नज़र टिकाते हैं तो उस वक्त आपको लगता है कि ज़िंदगी जीने के लायक है, और जीवन में रुचिकर बनना हो, बोरियत से मुक्ति पानी हो, तो इसका एक ही तरीका है कि अपने आप को सृजनशील रखिए, कर्मशील रखिए, और जहाँ तक हो सके नई नई चीज़ों का आविष्कार करते जाइए। हालांकि माना यही जाता है कि अगर बोर्डम ना होती तो थॉमस अल्वा एडिसन ने अपने आविष्कार ना किए होते, और अगर वो जो ये जिन्होंने बेतार का तार जिन्होंने खोजा था, उन्होंने भी कुछ ना किया होता यदि वो ऊब ना गए होते। तो ऊब कई बार अचानक एक स्पार्क देती है, जिससे हमें एक नया बोध मिलने लगता है, और वही अंत में धर्मवीर भारती वाली बात याद आ जाती है कि ये फूल मोमबत्तियाँ और टूटे सपने, ये पागल क्षण, ये कामकाज, दफ्तर, फाइल, उष्टा साजी, ये सब सच है। जिंदगी में आप मानकर चलिए कि अगर ऐसे लम्हे हैं जिनमें आपको ऊब अंदर से खा रही है, जो ऊब ने आप अपने घेरे में ले लिया है, अपने दायरे में ले लिया है, तो ये मत मानिए कि ऊब जो है वो ज़िंदगी में आपको बिल्कुल स्थिर कर देगी। ऐसा नहीं है। ऊब में कई बार ये है कि उसके तंत्र को तोड़ने के लिए
आपकी मानसिकता, आपका मस्तिष्क, आपका दिल जो है वो विद्रोह करता है, बगावत करता है और बगावत के बाद फिर नई चीज़ें सृजित होती रहती हैं। शुक्रिया दोस्तों, आज इतना ही एक शब्द के बारे में हमने बात कर ली, इसीलिए शायद शब्द को ब्रह्म माना गया है और ये सृष्टि का एक नियम है, जिसको स्वीकार करना चाहिए।